हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन विटामिन्स। तो आज लेते हैं पहला एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू रहता है टाइप्स ऑफ विटामिन आर। तो विटामिन कितने टाइप का होता है? तो विटामिन होता है टू टाइप का। तो टू टाइप में कौन कौन सा होता है? एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है? फैट सॉल्युबल विटामिन में हमारा आता है ए, डी, ई एंड के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन में आता है बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है फैट सॉल्युबल विटामिन आर। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो फैट सॉल्युबल विटामिन ए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही चारों ही फैट सॉल्युबल विटामिन है, ए, डी, ई एंड के। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल के लिए कौन सी विटामिन इसेंशियल है? तो उस विटामिन का नाम है B9। तो B9 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताया था। तो B9 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? केमिकल नेम है इसका फॉलिक एसिड। केमिकल नेम क्या है इसका? केमिकल नेम है फॉलिक एसिड एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे हमारा ये एसेंशियल होता है किसके लिए? आरबीसीज के लिए। ठीक है, विटामिन 9। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या रहेगा बच्चों? तो वो रहेगा एसॉर्बिक एसिड। तो इसका आंसर रहेगा ए पार्ट। ठीक है, तो इसका में अगर इससे अगर डेफिशिएंसी कौन सी होती है विटामिन सी से? तो वो होती है स्कबी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच विटामिन डेफिशिएंसी डिस्टर्ब द विजन। तो विजन की डेफिशिएंसी किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो होती है हमारी विटामिन विटामिन ए। ये सबको पता है कि विटामिन ए। अब ऑप्शंस कंफ्यूज करने वाले हैं थोड़े। तो ऑप्शंस में क्या दिया गया है? विटामिन ए भी दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है रेटिनोल, और सी ऑप्शन में दिया है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन में दिया है नन ऑफ द अबव। तो विटामिन ए जो विटामिन ए का ही जो केमिकल नेम है वो क्या रहेगा? वो है रेटिनोल। तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या है? बोथ ए एंड बी। ये क्या है? इसका केमिकल नेम है किसका? विटामिन ए का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन ए ई इज। विटामिन ई क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, टोकोफेरोल है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, ऑल ऑफ द अबव है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो ये विटामिन है ई है, तो ये कौन सी विटामिन है? ए, डी, ई एंड के। कौन सी विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इसका जो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो क्या है? टोकोफेरोल। तो ये इसका क्या है? केमिकल नेम है। ठीक है, और ये फैट सॉल्युबल विटामिन भी है, तो एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें है। तो इसका आंसर भी क्या रहने वाला है? ऑल ऑफ द अबव। विच विटामिन इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन इंपॉर्टेंट है? तो वो विटामिन है विटामिन के। तो विटामिन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो एक इसके नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एट्थ क्वेश्चन, साइनोसोवेल्विन इज ए क्या है? ये क्या है? ये किसका नाम है? तो ये नाम है बच्चों, ये नाम है विटामिन B12 का। तो इसे क्या है? विटामिन B12। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन कहता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन B12 एसेंशियल फॉर आरबीसीज। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ अब क्योंकि ये जो नाम है ये विटामिन B12 का केमिकल नेम है। तो ये विटामिन बी की बात करेंगे तो बी जो विटामिन है वो क्या है? वो क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन भी है, और एसेंशियल फॉर आरबीसीज भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हु इज द फादर ऑफ विटामिन। तो विटामिन के जो फादर थे वो थे फंक। उनका नाम क्या था? कैस्मिर फंक। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, कैस्मिर फंक। ठीक है, अगर आपको अब आपसे पूछ लिया जाए कि हु डिस्कवर्ड विटामिन, तो विटामिन किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? विटामिन डिस्कवर की गई थी FG हॉपकिन के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, विच इज नॉट ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी नहीं है? पेंटोथेनिक एसिड, नेक्सिन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम। तो अब क्या अब इसमें कौन सा है? जो पेंटोथेनिक एसिड है ये किसका केमिकल नेम है? ये केमिकल नेम है हमारा, ये केमिकल नेम है विटामिन B5 का। तो ये विटामिन B5 है। नेक्सिन किसका केमिकल नेम है? ये विटामिन B3 का नाम है। तो फॉलिक एसिड किसका नाम है? फॉलिक एसिड है विटामिन B9। तो कैल्शियम जो है तो वो कौन सी होती है? विटामिन डी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन है। विटामिन B6 को और क्या हम लोग बोल सकते हैं? तो विटामिन B6 को हम लोग बोलते हैं पैराडोक्साइन। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ए पार्ट। विटामिन इज प्रेजेंट इन, विटामिन किस किस में प्रेजेंट है? टमाटो में, लेमन में, गोवा में, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों में ही विटामिन कौन सी पाई जाती है? तो विटामिन सी इन तीनों में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच विटामिन इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन फंक्शनिंग। तो ब्रेन फंक्शनिंग के सी कौन सी विटामिन इंपॉर्टेंट है? तो वो इंपॉर्टेंट है हमारी विटामिन B6। तो विटामिन B6 किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, विच विटामिन डेफिशिएंसी टू लीड्स स्कबी। स्कबी किसकी डेफिशिएंसी से होती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? विटामिन सी। ठीक है, इस विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वो होती है स्कबी। बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय। बेरी डिजीज जो होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है हमारा विटामिन
B1, ठीक है। B1 के द्वारा क्या होता है हमारा बेरी बेरी डिजीज कॉज होता है, ठीक है। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी किसकी किस विटामिन के कारण होता है, तो उसका आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई के कारण क्या होती है, इनफर्टिलिटी होती है। तो